हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज की वीडियो कतर कंट्री की एक और फ्री रिक्रूटमेंट की वीडियो है और यहाँ पे क्लाइंट 80 लोगों को रिक्रूट करने आ रहा है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से। सैलरी काफी अच्छी होने वाली है, साथ में फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मेडिकल मिलने वाला है और सबसे अच्छी बात, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और ईयरली फ्लाइट मिलने वाली है आपको। अक्सर करके क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कंपनीज 2 साल या 3 साल के बाद आपको फ्लाइट टिकट और फ्री लीव्स ऑफर करती है। बट यहाँ पे ये एक अमेरिकन कंपनी का प्रोजेक्ट है, तो अमेरिकन कंपनी आपको ईयरली लीव दे रही है, ईयरली हॉलीडे दे रही है, साथ ही साथ फ्लाइट टिकट भी दे रही है कि आप हर साल वापस अपने कंट्री में इंडिया आ सकते हैं वेकेशन पे और आप फिर बाकी काम करने वापस जा। आप लोग मेरी वीडियोस देख के इंटरव्यू देने जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के इंटरव्यू देते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के इंटरव्यू देते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि लीव का क्या क्राइटेरिया होता है। आपको अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो किस तरीके से लीव रहती है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो किस तरीके से आपकी लीव रहती है। लेट सपोज कि आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में जा रहे हो, तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं वो मैक्सिमम करके शटडाउन प्रोजेक्ट्स रहते हैं और इन शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए जब आप जाते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। या तो अगर आप 60 दिन के प्रोजेक्ट पे गए, 90 दिन के प्रोजेक्ट पे गए, तो आपको कंटिन्यूअसली 60 दिन या 90 दिन काम करना होता है, या फिर आपको इस ड्यूरेशन की वीक ऑफ मिलता है, फ्राइडे का वीक ऑफ मिलता है और कुछ लोगों को फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन का वीक ऑफ मिलता है। बट इसके बीच में आपको इंडिया वापस आने के लिए फ्लाइट टिकट या और कोई लीव्स ऑफर नहीं की। बाकी आप जिस भी गल्फ कंट्री जाते हैं उस गल्फ कंट्री की अगर स्पेसिफिक कोई लीव है, स्पेसिफिक कोई हॉलीडे है, तो वो हॉलीडे आपको ऑफर किया जाता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में 3 तरीके से लीव्स रहती हैं। एक लीव 1 ईयर के गैप पे मिलती है। 1 साल के गैप पे अगर जो लीव मिलती है तो आपको अगर 1 साल काम करते हैं तो उसमें आपको 30 डेज की कंपनी ऑफर करती है। इस केस में आपको 1 साल के बाद कंपनी फ्लाइट टिकट देती है आने का जाने का, प्लस वीजा भी कंपनी आपको इशू करती है। लेट्स सपोज कि आप वहां पे लीव नहीं लेते 1 साल के बाद, तो ये लीव आपकी पेंडिंग है, आपको जब चाहिए नियर बाय फ्यूचर में आप उस समय ले सकते। तो ऐसा नहीं है कि आपका जब लीव का पीरियड आया आपको उसी समय लेना है। आप उस लीव का पीरियड जब आ चुका है उसके बाद आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेल कर सकते हैं। कंपनी उस समय के हिसाब से आपको फ्लाइट टिकट, वीजा सब कुछ प्रोवाइड करे। अब मान लो आप वहां से इंडिया आ गए, बट आपको इंडिया में 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रुकते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एक्स्ट्रा डेज का आपको सैलरी डिडक्ट किया जाता है। और अगर आपका वीजा, मान लो आप 1 महीने की छुट्टी के लिए आए हो, कंपनी ने आपको 40 दिन का वीजा लगा के दिया है, लेट सपोज, ओके, तो उससे एक्स्ट्रा जो भी वीजा का चार्ज होता है वो आपको पे करना होता है। अब ये तो था क्राइटेरिया नंबर 1, जिसमें 1 साल के बाद आपको लीव ऑफर किया जाए। सबसे बेस्ट एम्प्लॉयमेंट यही रहता है जहां पे 1 साल के बाद आपको 30 डेज की लीव ऑफर की। दूसरा एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है उसमें क्या रहता है, उसमें 2 साल के बाद आपको लीव दिया जाता है, पेड लीव दिया जाता है और 2 साल के बाद ही आपको कंपनी फ्लाइट टिकट देती है इंडिया आने के लिए और वापस जॉब पे जाने के लिए। तो जो 2 साल वाले, जो 2 इयर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ईयरली आपको 21 डेज की लीव ऑफर की जाती है। मतलब ईयरली अगर 21 डेज है तो 2 साल का आपका 42 दिन का मतलब 42 डेज की आपको लीव मिलती है और आप 42 डेज के लिए इंडिया आ सकते हैं और 42 डेज लीव लेने के बाद आप वापस जा सकते हैं। तो ये तो था क्राइटेरिया नंबर 2। क्राइटेरिया नंबर 3 जो होता है वो मोस्ट डेंजरस होता है, उससे अवॉइड करना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 3 में क्या होता है कि आपको 3 साल के बाद आपको लीव दी जाती है, 3 साल के बाद आपको फ्लाइट टिकट दिया जाता है इंडिया आने के लिए और वापस जाए। और 3 साल के प्रोजेक्ट में क्या है, 3 साल में अक्सर करके जूनियर पोजीशंस वाले लोगों को लेके जाया जाता है, तो आप अवॉइड करें। और देखिए, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको 3 इयर्स के बाद पेड लीव दे रहा है तो उसे अवॉइड करो। आप 1 ईयर प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली कंपनीज 2 इयर्स के बाद आपको फ्लाइट टिकट देती है, तो 2 इयर्स वाले में जा रहे हो देन ऑल्सो इट्स ओके। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लीव पॉलिसी किस तरीके से रहती है और इस कंपनी में आपको 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद पेड लीव दिया जा रहा है, फ्लाइट टिकट दिया जा रहा है। तो काफी अच्छी फ्री रिक्रूटमेंट है ये। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ताकि आपको अब्रॉड की फ्री जॉब रिक्रूटमेंट, फ्री रिक्रूटमेंट वाली जॉब्स। आपको पता है फ्री रिक्रूटमेंट मतलब कि आपको कंसल्टेंसी को, एजेंट को कोई भी पैसा नहीं देना होता, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्रूट होते हैं। साथ ही साथ
फ्लाइट टिकट, वीज़ा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से मिलता है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन-कौन सी जॉब पोजीशन है और किस जॉब पोजीशन में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो ये जो पहली वैकेंसी है वो है मैकेनिकल टेक्नीशियन की, 50 मैकेनिकल टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट। इसके साथ-साथ जो अगली वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की, यहाँ पे 30 इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस का भी रिक्वायरमेंट। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल टेक्नीशियन एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इन कैंडिडेट्स के पास मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना है। तो आपके पास अगर 3 साल का डिप्लोमा है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप इन पोजीशंस पे जॉब के लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोसेस प्लांट मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फर्टिलाइजर कंपनी, पेट्रोकेमिकल में, ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरीज में, और इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी अच्छी। अक्सर करके क्या देखा जाता है, हम लोग काम तो करना जानते हैं बट अपनी कम्युनिकेशन पे वर्कआउट नहीं करते, कम्युनिकेशन अपनी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है जिससे कि आप एक अच्छी कंपनी में रिक्रूट हो सके। तो अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको इंग्लिश आती है, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे और होपफुली सिलेक्शन भी होगा, बिकॉज रिक्रूटमेंट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट है। मतलब टोटल 80 पोजीशन के लिए क्लाइंट रिक्रूट कर रहा है, जिसमें 50 तो मैकेनिकल टेक्नीशियन। अब इन मैकेनिकल टेक्नीशियन के पास ASNT NDT लेवल 2 का सर्टिफिकेशन अगर है तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा, और अगर आपके पास नहीं है और आप एज ए मैकेनिकल टेक्नीशियन काम कर चुके हो तो आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो, ASNT NDT लेवल 2। यहाँ पे ये नहीं मांगा जा रहा है कि आपके पास ASNT NDT लेवल 2 में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप ऐसी वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं फ्यूचर की जॉब्स पे भी, और आपके पास एज अ टेक्नीशियन का ही एक्सपीरियंस है, और अगर आप ASNT NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन कर लेती हैं, तो इन वैकेंसीज में आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो आपकी सैलरी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे ASNT NDT लेवल 2 का सर्टिफिकेशन क्यों मांगा जाता है, बिकॉज अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो आप वहाँ पे क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और आपकी जो साइन होती, जो रिपोर्ट्स पे साइन होती है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड माना जाता है। तो मतलब आप रिपोर्ट पे साइन करेंगे, वो रिपोर्ट इंटरनेशनली वैलिड मानी जाएगी। ओके, तो अभी मैंने आपको जो वैकेंसीज बताई हैं, मैकेनिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इनका इंटरव्यू मुंबई और वडोदरा में होने वाला है। इसका इंटरव्यू मुंबई में 13 नवंबर को होने वाला है, और ऑफिस का एड्रेस रहेगा, मतलब इंटरव्यू एड्रेस होने वाला है 6th फ्लोर, अमोर बिल्डिंग, 2nd एंड 4th रोड, नियर रेलवे स्टेशन, खार वेस्ट। इस एड्रेस पे जाके आप क्लाइंट इंटरव्यू दे सकते हैं मुंबई लोकेशन में 13 तारीख को, मतलब 13 नवंबर को। और इसी क्लाइंट का इंटरव्यू 12 नवंबर को भी होने वाला है वडोदरा लोकेशन में, और वडोदरा में यहाँ पे इंटरव्यू का एड्रेस होने वाला है C38 अनूप टेक, अपोजिट BIDC, गोरवा, वडोदरा। तो मैंने आपको मुंबई का एड्रेस दे दिया है, वडोदरा का एड्रेस दे दिया है, इंटरव्यू का डेट बता दिया है, मैंने आपको डिटेल्स बता दी कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेशन, क्या क्या स्किल सेट्स होने चाहिए, किस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप अपना रिज्यूमे अभी अलाइन करो, जो मैंने डिटेल्स आपको बताई हैं, और अलाइंड रिज्यूमे के साथ आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाओ। अब अगर इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आप अगर कोई भी और जानकारी लेना चाहते हैं, या अगर आप फोन पे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। बट कॉन्टैक्ट नंबर बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप चैनल अगर फॉलो कर लेते तो ये सारी जॉब अपडेट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलती रहेंगी। और व्हाट्सएप चैनल फॉलो करने के बाद वहां पे बेल आइकन होता है, उसे प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। इसके साथ साथ आप अगर NDT लेवल 2 QA या कोई भी अब्रॉड जॉब से रिलेटेड कोर्स सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहां से उन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन इजी हो जाता है, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाए। अब मैं आपको बताने वाला था कि ये जो क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए, इसका अगर कॉन्टैक्ट डिटेल लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, तो आप नोट डाउन कर लें। कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर है 9323539594। एक मैं आपको नंबर और दे देता हूँ, ये दूसरा नंबर जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें 8657912954। तो दोस्तों आपको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दे चुका हूँ, इस वैकेंसी को अपने दोस्त
रिलेटिव सबके साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी इस वैकेंसी का लाभ उठा सके, या फिर इस तरीके की जो और वैकेंसीज आती हैं अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो फिट बैठ रहा होगा तो उनको लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।